Hello beta, welcome to my class. Today we are discussing about your chapter, the third level continue. In this chapter, yesterday we are discussing about Charlie's past imagination. Charlie, when reached to the third level, he saw many things: smart rooms, corridors, wooden booths, ticket windows, and he went to Galesburg, Illinois with Lucia, his wife, and want to purchase a 2 ticket for them. Okay, and today, your next paragraph, we are discussing. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband. अब क्लर्क क्या करता है? फेयर को फिगर्ड करता है. फिगर्ड मीन्स कैलकुलेट करता है. चार्ली की जो फैंसी जो हैट बैंड है उसे भी देखता है. हेड के ऊपर जो उसने हैट लगाई है वो कैसी है? बिल्कुल फैंसी है. उसे भी देखता है. एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट टू 1 वे. चार्ली क्या चाहता है? 1 वे के 2 कोच टिकट चाहता है. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट. अब चार्ली क्या कर रहा है? पैसे काउंट कर रहा है. क्लर्क उसकी तरफ देख रहा है. एंड ही नोटेड एट द बिल्स. और बिल्स मींस करेंसी नोट्स. करेंसी नोट्स को देखकर सर हिलाता है कि वो तो ये करेंसी नहीं है. क्यों नहीं है? That have not money, mister, he said, and if you have trying to skin me, you won't get very far. Skin me means cheat me. आप क्या नहीं कर सकते? मुझे धोखा नहीं दे सकते. कौन कह रहा है? क्लर्क कह रहा है कि अगर आप बोलता यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग नहीं पाओगे. And he glanced at the cash drawer. Beside him, of course, the money was old style. फिर चार्ली की नजर कैश ड्रायर के ऊपर पड़ती है. Of course, बोलता जो मनी थी कैसी थी? ओल्ड करेंसी थी. And half again as big as the money we use nowadays. जो मॉडर्न करेंसी आजकल हम यूज करते हैं उसकी आधी. एंड डिफरेंट लुकिंग, देखने में भी कैसी थी? अलग दिखती थी. आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट. देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. चार्ली क्या कहता है? वहां से जल्दी से बाहर निकल आता है. क्या सोचता है कि 1894 की जो जेल थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. उनकी कंडीशन कैसी थी? बहुत ज्यादा खराब थी. तो चार्ली वहां से जल्दी से भाग जाता है. एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी. अब होता ये तो बात यहीं पे खत्म हो गई. लेकिन चार्ली अगले दिन जब ऑफिस जाता है दोपहर को, जब लंच टाइम होता है, तो लंच टाइम में अपने ऑफिस से बाहर निकल आता है. और कहां पे जाता है? बैंक में जाता है. बैंक से $300 निकालता है जो कि उसके पास उतने ही थे. और कहां पे चला जाता है? एक कॉइन स्टोर पे चला जाता है जहां पे ओल्ड करेंसी मिला करती थी. जो कि उसे किसने बताया था? उसके फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सेम वेनर ने बताया था. यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. क्या बताया था? कि आप ओल्ड करेंसी कहीं भी किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हो, लेकिन उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा. सम पेड इन एडिशन, कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. My $300 got less than 200 in old style bills. अब बिल्स तो आपको पता है करेंसी नोट्स हैं. अब चार्ली ने $300 दिए, लेकिन उसके बदले में उसे क्या प्राप्त हुआ? उसे प्राप्त हुए $200. उसके जो 100 जो डॉलर थे वो प्रीमियम के रूप में यूज कर लिए गए, रख लिए गए. My and but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब 1894 की बात कही है कि चार्ली इस बात की परवाह नहीं करता था कि उसमें जो एग्स थे केवल 13 सेंट्स में 1 डजन मिल जाते थे. And but I have never again
found the corridors that leads to the third level at Grand Central Station. Although I have tried often enough. यद्यपि बोलता चार्ली दोबारा से सेकेंड टाइम थर्ड लेवल में जाने की कोशिश करता है। जब वो कोशिश करता है तो उसे थर्ड लेवल दोबारा से नहीं मिलता है। जितनी भी कोशिश करता है नहीं मिलता है। लूसिया was pretty worried, and when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. अब तो उसकी पत्नी लूसिया वो भी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगी। अपनी पत्नी की चिंता को देखते हुए चार्ली क्या करता है, थोड़े समय बाद थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर देता है। I went back to my stamp collection, और उसकी जो पुरानी हैबिट है, स्टैम्प कलेक्शन की जो हैबिट है, जो उसे अपने ग्रैंडफादर से लगी है, उसे दोबारा से रिवील करता है। And but now we are both looking every weekend because now we have proved that the third level is still there. लेकिन फिर भी हम दोनों क्या करते थे, एवरी वीकेंड वहां पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाते थे और थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करते थे। माय फ्रेंड सैम विनर डिसअपीयर्ड। देखिए एक और घटना घटी है। चार्ली का जो फ्रेंड है सैम विनर, जो साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर है, वो भी डिसअपीयर्ड हो जाता है। एंड नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कि वो कहां पे था। The third level, and but I thought or suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Gail's work. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. अब सैम विनर कहाँ पे रहने वाला लड़का है, एक शहर में रहने वाला लड़का है और वो सिटी स्कूल में पढ़ता है। गेल्सबर्ग के जो स्कूल्स हैं वहां पे उसकी एजुकेशन हुई है। And that's where he is all right in 1894. और चार्ली क्या सोचता है, हो सकता है कि जो सैम विनर है कहाँ पे चला गया हो, पास में 1894 में गेल्सबर्ग इलियस में चला गया हो। Because one night fussing with my stamp collection, fussing means going through, एक दिन चार्ली नाइट में क्या कर रहा था, अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, चेक कर रहा था। I found, well do you know what a first day cover? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि फर्स्ट डे कवर क्या है, वही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। When a new stamp is issued, stamp collector buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale and the postmark proves the date. क्या बात कही है, जब भी कोई स्टैम्प इशूइंग अथॉरिटी कोई नई स्टैम्प इशू करती है तो स्टैम्प कलेक्टर क्या करते हैं, उस स्टैम्प को कलेक्ट कर लेते हैं और अपने पास प्रिजर्व करके रख लेते हैं। जिस एनवलप में उसे डाला जाता है उसे फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। That night among my oldest first day cover, I found one that shouldn't have been there. But there it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That what the address on the envelope said. अब तो एक दिन अपनी कलेक्शन को देख रहा था, जो उसने स्टैम्प्स कलेक्ट की थी, उसमें उसे एक ऐसा ही एनवलप मिल जाता है जिससे कि उसके ग्रैंडफादर को उनके किसी फ्रेंड के द्वारा भेजा गया था, जिसके अंदर क्या था, एक लेटर भी था। उस लेटर में देखिए क्या लिखा था, 941 विलेज स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलियस, जुलाई 18, 1894, Charlie. I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it is true. I found that the third level I have in 2 weeks. And right now down the street at the deli, someone is playing a piano and they are all out on the front walk singing Sing Nelly Home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Lucia. Keep looking till you find the third level. It is worth it, believe me. ये
लेटर लिखा गया था। किसको लिखा गया था? चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे उनके किसी फ्रेंड के द्वारा उन्हें ये मेल किया गया था। लेकिन हमारा जो कैरेक्टर है चार्ली, उसने क्या कर दिया है, इसे अपनी इमेजिनेशन के द्वारा किसका लेटर बना दिया है? अपने फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम बेनर का लेटर बना दिया है। The note is signed saying, at the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 and worth of old style currency that ought to set him in a nice little hay. Hay means grain business. He always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go to his old business. Not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business. Why Sam was my psychiatrist. देखिए यहाँ पे जो चार्ली है अपने फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट की बात करता है कि उसका जो फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट है वो कहाँ जाना चाहता है? 1894 में जाना चाहता है और वहां पे कौन सा बिजनेस करना चाहता है? ग्रेन का बिजनेस, ही का बिजनेस करना चाहता है। क्या वो वहां पे चला गया होगा? और फिर चार्ली ये भी सोचता है कि सैम बेनर ही क्यों मेरा साइकियाट्रिस्ट था। यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।